शिव में ज्ञान और शिक्षाओं का ऐसा भंडार है जो लक्ष्य को पाने और कठिन परिस्थितियों से निपटने में आपके लिए मददगार साबित होगा। शिव ने स्वयं भी आंतरिक शांति और परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान, मौन, अनुशासन और आत्मचिंतन का महत्व दिया। आप भी भगवान शिव की शिक्षाओं को अपनाकर जीवन में संतुलन, सफलता और कामयाबी पा सकते हैं। उन्हीं के द्वारा ज्ञान तथा वैराग्य जैसे मूलभूत दिव्य साधना का साक्षात्कार करती है। इन अवस्थाओं का ज्ञान एवं अनुभव आध्यात्मिक, परमात्मिक स्थितियों से होकर गुजरता है। संसार तथा ब्रह्मांड के समग्र में भगवान शिव का परम तेज बिंदु अपनी गति से समस्त जीवात्माओं को प्रकाशित करता है। शिव की अपनी भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करने की क्षमता हमें आत्मा अनुशासन और संयम का महत्व सिखाती है, जो आंतरिक शक्ति, स्पष्टता और ध्यान की ओर ले जाती। शिवजी के असली रूप को देखना असंभव है, क्योंकि हिंदू धर्म में उन्हें निराकार और निर्गुण भगवान माना जाता है। यह उन्हें सभी सतत्व, रजस्व और तमस गुणों से परे, सर्वव्यापी, अद्वैत और अनंत बनाता है। उनके दिव्य रूप को मात्र धारण करने में मानव मनुष्य की समझ सीमित होती है। भगवान शिव की भक्ति में शक्ति है तो उनकी शिक्षाओं से सफलता पाने की प्रेरणा मिलती है। शिवजी की इन्हीं विशेषताओं व शिक्षाओं से सबक लेकर आप भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव मौन भी रहते हैं और तांडव भी करते हैं। वह पुरुषत्व का प्रतीक होते हुए भी अपने भीतर स्त्री का गुण रखते हैं, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है। शिव को संसार का सबसे बड़ा योगी कहा जाता है। खुद में स्थिर रहना और परिस्थिति से दूर रहकर भी उस पर पकड़ रखना आसान नहीं होता। महादेव एक बार ध्यान में बैठ जाएं तो दुनिया में कुछ भी उथल पुथल हो, लेकिन उनका ध्यान कोई नहीं तोड़ सकता। शिव का ये गुण हमें जीवन का गहरा ज्ञान देता है कि आप भले ही संसार की किसी भी परिस्थिति में लिप्त हों, लेकिन अपने भीतर स्थिर बने रहना आवश्यक। भगवान शिव के जीवन को देखकर लगता है उन्हें हमेशा अपनी प्राथमिकताओं का भान रहा। उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती से प्रेम और सम्मान को सबसे ऊपर रखने के साथ अपने मित्र और भक्तों को भी उचित स्थान दिया, और साथ ही इन सबसे अलग अपने ध्यान में भी लीन रहे। कब क्या करना उचित है वह ये अच्छी तरह जानते थे। शिव की भक्ति मन को शांति देती है और शिव का नाम संसार के सभी बंधनों से मुक्ति देता है। महादेव का भक्त संसार को नहीं, संसार उसके चरणों में होता है। जिनके रोम रोम में शिव हैं, उनके लिए जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं रह जाता। शिव ही सत्य हैं, शिव अनंत हैं, शिव अनादि हैं, शिव भगवंत हैं। शिव की बनी रहे आप पर छाया, पलट दे जो आपकी किस्मत की काया। एक पुष्प एक बेलपत्र, तन की जाने मन की जाने। ना पूछो मुझसे मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूँ। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चांडाल का काल भी उसका क्या बिगाड़े। अद्भुत भोले तेरी माया, गरज उठे गगन सारा, आज मैं हूँ उपवास में हूँ। मैं तो भोलेनाथ की तलाश में हूँ। किस्मत में क्या लिखा है ये कौन जानता है, लेकिन उसकी किस्मत जरूर बदलती है जो महादेव को मानता है। कर लो घमंड, दिखा लो तेवर पैसों का, मेरे महादेव जानते हैं क्या करना है तुम जैसों का। जो भी भक्त इनकी चरण में आकर बम बम भोले गाते हैं, बाबा महादेव स्वयं उनके दुख मिटाते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि जिंदगी एक जंग है, क्योंकि डमरू वाला अपने संग है। भोले तेरी भक्ति की अनोखी छाया है, आया हूँ जब से आपकी शरण में, खुद को हर दुख से दूर पाया है। महादेव की ज्योति से जगमगाती रात है, उनके ध्यान में ही मन को सुकून का साथ है। हर हर महादेव के भगवान, उनकी कृपा से ही मिलता है सुख का अनूठ वर्ष। महादेव की भक्ति में खो जाओ, उनके चरणों में आत्मा को समर्पित करो, उनके ध्यान में मन को लगाओ। सबके दुख और कष्ट हो जाएं हर दिन खत्म करो। हर हर महादेव का नाम लिया करो, उनके ध्यान में जीवन को सजाया करो। उनकी कृपा से ही मिलता है जीवन का सार। महादेव के भक्ति में ही सुख शांति की तलाश किया करो। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी उस शिव के हाथ में है तेरी मेरी डोरी। कहते हैं मन चंचल होता है और ये कब किस तरफ पहुंच जाए किसी को पता नहीं, क्योंकि इस तेज चलती दुनिया में मन की गति सबसे तेज होती है। इधर उधर की बातें सोचते हुए कई बार हम अपना मन दुखी कर लेते हैं और ना चाहते हुए भी मन में एक बोझ बना लेते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति या किसी चीज़ से जिसे आप प्यार करते हैं, उसे खोना जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। आप किसी प्रियजन की मृत्यु से दुखी हो सकते हैं। दुख के कई कारण हो सकते हैं। उन अनेकों अलग अलग कारणों से अक्सर हमारा मन कुछ भारी सा रहता है और हम परेशान होते रहते हैं। आपको हम इस लेख में कुछ तरीके बता रहे हैं जिनसे आप दुखी मन को हल्का कर सकते हैं। 1. अपनी सच्चाई को स्वीकार करें। 2. बातें मन में न रखें। 3. मेडिटेशन करें। 4. दूसरों से प्रेरणा ले। 5. अधिक न सोचे, ईमानदार। 7. रिश्तों को मजबूत बनाएं। अपनी सच्चाई को स्वीकार करें। आपको अपनी जिंदगी में असफलता मिली, आप अपने किसी क्लोज रिलेशन से दूर हो गए, या आप अपनी जॉब खो बैठे और अभी बेरोजगार हो, तो ऐसे समय में दुख का रोना न रोएं बल्कि बाउंस बैक करें। बाउंस बैक का मतलब है कि खुद को कमज़ोर बनाने के बजाय खुद को मजबूत बनाने के बारे में सोचें। आप जिस भी कारण मुश्किल हालातों में फंसे हो उसे पूरे दिल से स्वीकार कर लें। बस स्वीकार कर लिया, अब इस कठिन समय से निकलने के रास्ते ढूंढिए। आपके लिए 1000 रास्ते हैं, बस आप कोशिश करिए। ये हमेशा याद रखें कि लाइफ में जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है।
मुश्किल समय से निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। जितने प्रयास के साथ आप आगे बढ़ेंगे उतनी जल्दी आप अपने हालातों में बदलाव करने में सफल हो जाएंगे। बातें मन में न रखें। अगर आपका मन किसी बात को लेकर दुखी है कि किसी व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा या ऐसा क्यों किया, तो आप उस व्यक्ति से जाकर वो बात कह दें और समाधान कर लें। ऐसा करने से आपके मन में बना हुआ बोझ उतर जाएगा और आपका मन शांत होने साथ साथ हल्का होगा। कभी भी किसी शख्स को लेकर मन में कोई गुबार है तो उसे कहने से ना चूकें और ना ही उससे डरे, बल्कि सीधे कहने की हिम्मत रखें। मेडिटेशन करें। कई बार हमारे जीवन में कोई समस्या या किसी से कोई मतभेद न होने पर भी मन में एक बोझ सा बना रहता है और हम कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आपका मन परेशान है और चिंतित है। इसके लिए आप मेडिटेशन करें। रोजाना सुबह 20 मिनट का ध्यान करने से मन एकाग्र होता है और आपका दुखी मन भी खुश होने लगता है। दूसरों से प्रेरणा ले। आपकी जिंदगी के कठिन हालात चल रहे हैं, शायद आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। यकीन नहीं आया ना मेरी बात का? आपने कभी उन लोगों को देखा है जो बचपन से कुछ भी देख नहीं पाते, मतलब जिनकी आंखें नहीं होती? आपने उन लोगों को देखा है जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते? आपने उन लोगों को देखा है जो चल नहीं सकते या लंगड़ाते हुए चलते हैं? आपने उस छोटे से बच्चों को देखा जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो और वह अनाथ है? आपने उन बच्चों को देखा जिनको एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता है? अब ये पढ़कर शायद आप मेरी बात मतलब समझ गए होंगे। हम यही बताना चाहते हैं कि जो आपके लिए कठिन समय है वह ऐसे लोगों के लिए बहुत ही सुकून देने वाली जिंदगी हो सकती है। अगर ऐसे लोगों की जीवन की कठिनाइयों से आपके कठिन हालातों की हम तुलना करें तो स्पष्ट है कि आपकी समस्या इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। आप ऐसे लोगों से लाख गुना बेहतर स्थिति में होंगे। बस अपनी किसी इच्छा के पूरा न होने या खुद को संतुष्ट न कर पाने के कारण आप परेशान हो रहे हो। अपनी असलियत को पहचानें और परेशानी को समझकर उसका हल ढूंढें। अधिक न सोचें। हमारा मन इसलिए ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि हम सोचते ज़्यादा हैं। अधिक सोचने से और अधिक दिमाग लगाने से मन में दुख आता है और हम परेशान होते हैं। इसलिए किसी भी काम या व्यक्ति के बारे में अधिक ना सोचें अगर आपको उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहे और उसमें अपना मन लगाएं। उसी में आप अपना 100% दें। ईमानदार। अगर आप अपने काम को लेकर, अपनी बातों को कहने को लेकर और अपनी सोच को लेकर ईमानदार है तो आपका मन कभी दुखी नहीं होगा और आपको हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। रिश्तों को मजबूत बनाएं। दुखी मन का सबसे बड़ा कारण हमारे घर में ही मौजूद रहता है और वो है कमज़ोर रिश्ते। आप बाहर की दुनिया में कमी निकालने या उसे सुधारने से पहले खुद के घर में चल रहे रिश्तों के बिगाड़ को सही करें, जिससे आपका मन भी हल्का और आपके जीवन में दुगनी गति से खुशियां आएंगी, क्योंकि परिवार ही खुशियों का आधार है। आप इन सभी तरीकों से खुद को दुखों से दूर कर सकते हैं। ऐसे में कोशिश करें खुद को मजब। भगवान शिव के 10 शक्तिशाली उपदेश। 1. सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ा पाप। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से सबसे बड़ा पुण्य और पाप के बारे में पूछा तो शिव ने संस्कृत के एक श्लोक के साथ उत्तर दिया, नास्ति सत्यत परो ननृतात पाटन परम। अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा गुण आदरणीय और सदा सच्चा रहना है, जबकि सबसे बड़ा पाप बेईमानी करना या ऐसे कृत्य का समर्थन करना है। एक व्यक्ति को हमेशा ऐसे कार्यों में लिप्त होना चाहिए जो ईमानदार और सच्चे हों और उनके होने की धार्मिकता को नुकसान न पहुंचाएं। 2. अपने प्रलोभनों को मत सुनो। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से सभी कष्टों का कारण पूछा तो भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि प्रलोभन ही सभी कष्टों का एकमात्र कारण है। संसार में 3 प्रकार के प्रलोभन होते हैं। 1. आंखों की वासना का अर्थ है भौतिकवाद। यह विश्वास की धन और संपत्ति जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। 2. शरीर की वासना का अर्थ है सुखवाद। यह विश्वास के जीवन में किसी भी चीज की तुलना में आनंद सबसे महत्वपूर्ण है। 3. जीवन का गौरव का अर्थ है अहंकार। अपने बारे में बहुत अधिक सोचना, ये सोचना कि आप किसी और से बेहतर या अधिक महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य को एक के बाद एक चीजों के लिए दौड़ने के बजाय कर्म और शरीर के बंधन से मुक्ति पाने के लिए ध्यान और तपस्या का अभ्यास करना चाहिए। 3. शक्ति ही सफलता में बाधक है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि मनुष्य अपने कार्यों में असफल क्यों होता है तो भगवान शिव ने बताया कि आसक्ति ही सभी समस्याओं का मूल कारण है। आसक्ति और प्रेम ठहराव की ओर ले जाता है और सफलता में बाधा डालता है। जब आप दुनिया के सभी मोह और प्रलोभनों से मुक्त हो जाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने से रोक सके। अलग होने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने मन को प्रशिक्षित करें और इसे इस मानव रूप की स्थायिता को समझें। 4. अपने कार्यों को बुद्धिमानी से चुनें। शिव ने पार्वती से कहा कि लोगों को कभी भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई में लिप्त या संबद्ध नहीं होना चाहिए जिसमें शब्दों, कार्यों और विचारों या मन के माध्यम से पाप शामिल हो। मनुष्य जो कुछ भी काटता है वह उसी का फल है जिसे उसने खुद बोया है। उसका भाग्य उसके कार्यों का परिणाम है। इसलिए एक व्यक्ति को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने जीवन और कार्यों को कैसे चुनते हैं। 5. अवांछित इच्छाएं मनुष्य को आत्मविनाशकारी बना सकती हैं।
जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि मनुष्य को आत्म विनाशकारी क्या बनाता है, तो भगवान शिव सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। ज़्यादा इच्छा न करें, क्योंकि इच्छाएं जुनून की ओर ले जाती हैं और जुनून अंततः आत्मविनाश का कारण बन सकता है। अवांछित इच्छाएं मनुष्य को आत्मविनाशकारी बना सकती हैं। 6. समस्या के प्रति आपका दृष्टिकोण मायने रखता है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि जीवन में किसी भी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, तो भगवान शिव ने कहा कि समस्या से परे देखना चाहिए। समस्या कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या के प्रति किसी के दृष्टिकोण से फर्क पड़ सकता है। हमें अपने दिमाग को समस्या के समाधान के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए और सभी पहलुओं से स्थिति को समझना चाहिए। इसलिए शांत रहें और समझ से समस्याओं को दूर करें। 7. अहंकार बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि वह क्या है जो मानव बुद्धि को नष्ट कर देता है, तो भगवान शिव ने बताया कि अहंकार मानस बुद्धि को नष्ट कर देता है। बहुत अधिक अहंकार आपको जिद्दी बनाता है, और जब आप जिद्दी होते हैं तो आप दूसरे लोगों की नहीं सुनते हैं या उनकी सलाह लें, वे लोग जो आपसे बेहतर जानते हैं और शायद अधिक अनुभवी हैं। आपका अहंकार संभावित रूप से आपकी सफलता में बाधा बन सकता है, और यदि आप किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन को अस्वीकार करते रहते हैं तो आप खो सकते हैं। भगवान शिव हमें अहंकार के बिना जीवन जीने का उपदेश देते हैं, क्योंकि अहंकार कहीं नहीं जाता है, लेकिन यह आपको स्वयं से दूर ले जाता है। 8. भौतिकवादी सुख अधिक समय तक नहीं रहता है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि वास्तविक सुख क्या है और किस प्रकार का सुख अधिक समय तक रहता है और क्या नहीं, तो भगवान शिव ने बताया कि खुशी से जीना इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने आंतरिक जीवन में कैसे हैं, हमारे विचार, भावनाएं, विश्वास और इच्छाएं। आध्यात्मिक आयाम होने का अर्थ है आंतरिक शांति की अनुभूति, मन की शांति और हृदय में शांति दोनों। उन्होंने कहा कि भौतिक सुख अल्पकालिक है। यदि आप भौतिकवादी नहीं हैं, तो आप जीवन में कुछ भी नहीं खो रहे हैं। भगवान शिव के शरीर पर लगी राख इस बात का प्रतीक है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। 9. एकाग्र मन के लिए ध्यान का अभ्यास करें। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि एक केंद्रित मन कैसे हो सकता है, तो भगवान शिव ने कहा कि एक व्यक्ति को ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। बहुमुखी स्थितियों से निपटने के दौरान एक ध्यानपूर्ण दृष्टिकोण के साथ वह उन्हें शांत दिमाग से संभालने में सक्षम होगा और विषय के बारे में बेहतर स्पष्टता होगी। 10. समय दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। भगवान शिव को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, समय के महान देवता। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो भगवान शिव ने बताया कि समय ही समय है दुनिया की सबसे कीमती चीज़। इसलिए किसी को भी यह कीमती चीज़ देने से पहले बहुत सावधान, चयनात्मक और दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। स्टीव जॉब्स की यह स्पीच आपको अपनी पसंद का कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इससे ये प्रेरणा मिलती है कि आप जिस काम को पसंद कर रहे हैं उसी को करें। शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। हेलेन केलर की यह स्पीच प्रेरणा देती है कि सहनशील बनकर ही आप शिक्षा की फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की यह स्पीच आपको जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की इस स्पीच का मतलब है कि हमें किसी भी चीज़ का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे समय से पूरा करना चाहिए। जो कोई भी अपने जीवन में एक बच्चे की मदद करने के लिए कुछ भी करता है, वह मेरे लिए एक नायक है। फ्रेड रोजर्स की यह स्पीच उनके लिए जिनसे आप अपने जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। अल्फ्रेड मर्सिए की इस स्पीच से हम ये समझते हैं कि हम चाहे कुछ भी सीखें और उसे याद रखें तो हमें वह कार्य खुशी से करना चाहिए। जीवन सिर्फ पैसा नहीं है। रतन टाटा की यह स्पीच हमें जीवन की तुलना पैसों न करने की सलाह देती है। सुनो सबकी, करो मन की। लोगों को राय देने वालों की कमी नहीं होती है। हर जगह ऐसे लोग मिल ही जाते हैं। ऐसे में आपको सबकी सुननी चाहिए, लेकिन करना अपने मन का चाहिए। गलती करना इंसान की फितरत होती है। आप गलती करके खुद को मत कोसना। कोई भी इंसान जब कुछ करता है तो उससे गलती हो जाती है और उसको लेकर परेशान होता है, लेकिन उसे अपनी गलती से परेशान होने के बजाय सीखकर आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं, सही निर्णय और लगातार मेहनत करने से मिलती है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो उसे लगातार मेहनत करनी चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बस यह मानना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। किसी भी इंसान के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बस उसे यह समझ आ जाए कि हर काम आसान है। आपको हर दिन 24 घंटे मिलते हैं, उतना ही समय सभी को मिलता है। कोई भी व्यक्ति समय को लेकर परेशान होता है तो उसे समझना चाहिए कि सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं। अगर आप सच होने का ढोंग करेंगे आज नहीं तो कल बहुत नीचे गिर जाओगे। इस स्पीच से यह सीख मिलती है कि इंसान को ईमानदार होना चाहिए। एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तकालय के बराबर है।
एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। हमने स्कूल में जो सीखा है वह सब भूलने के बाद जो याद रहता है वही शिक्षा है। ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है। इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। शिक्षा भविष्य के लिए पासपोर्ट है जो आज इसके लिए तैयारी करते हैं। शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसीलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। आपने शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तपस्या जीवन का पहला और आखिरी कदम है। जो स्कूल का दरवाजा खोलता है वह जुर्म का दरवाजा बंद कर लेता है। महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमानी ऐसी ही है जैसे पर के बिना एक पक्षी। शिक्षा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं है। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है, इससे दुनिया को बदला जा सकता है। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती, चाहे वह किसी तरह अर्जित की गई हो। सफलता अनुभव से मिलती है और अनुभव खराब अनुभव से मिलता है। बुरे दिन से जिंदगी में सामना हो तो याद रखना दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आप जिस नज़र से दुनिया को देखोगे दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखेगी। बैठे बैठे रोते मत रहो। अगर लोग आपको पागल कह रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सही ट्रैक पर हैं। अच्छा सुनो, अच्छा देखो और अच्छा बोलो। सफलता अकेले में मिलती है और असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। जिंदगी में पैसों की जरूरत उतनी है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की, न कम और न ज्यादा। खुलकर करो जो मन करता है, ये दिन दोबारा नहीं आने वाला। सफलता अनुभव से मिलती है और अनुभव खराब अनुभव से मिलता है। बुरे दिन से जिंदगी में सामना हो तो याद रखना दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आप जिस नज़र से दुनिया को देखोगे दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखेगी। बैठे बैठे रोते मत रहो। अगर लोग आपको पागल कह रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सही ट्रैक पर हैं। अच्छा सुनो, अच्छा देखो और अच्छा बोलो। सफलता अकेले में मिलती है और असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। जिंदगी में पैसों की जरूरत उतनी है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की, न कम और न ज्यादा। खुलकर करो जो मन करता है, ये दिन दोबारा नहीं आने वाला। जो भी करो 100% करो, नहीं तो शुरू मत करो। ऐसा कोई काम नहीं जिसमें विजय होना असंभव हो। डर से जितना दूर भागते हैं डर उतना ही खतरनाक होता जाता है। मौत से मत डरो, इस अधूरी जिंदगी से डरो। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए तो आप एक समझदार इंसान हैं। अगर में आप में लड़ने की ताकत है तो निश्चित ही आप जीत जाओगे। आपकी गलतियां ये बताती हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। सीखो सबसे, लेकिन फॉलो किसी को मत करो। आप खुद पर शक मत करो, सिर्फ मेहनत करो। जिसके सपने जितने बड़े हैं जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ तुम्हारे हाथ में नहीं था, लेकिन जिंदगी को बदलना तुम्हारे हाथ में है। बिना मन के सफलता मिल भी गई तो जिंदगी में खुशी नहीं मिलेगी। दूसरों की इच्छाओं को अपने ऊपर नहीं थोपना है। आपको वहां जाना है जिसके लिए आप दुनिया में आए हैं। जिंदगी की जंग में उम्र नहीं, हौसला देखा जाता है। हिम्मत दुख से हमेशा बड़ी होती है। दुख इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। कभी रुकना मत, फेल हुए हो, जिंदगी खत्म नहीं हुई है। मनुष्य की जिंदगी में सुख दुख हमेशा साथ चलते हैं। जो व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता है। अगर आप कोई काम बड़े उत्साह से शुरू करते हैं तो वही उत्साह आगे भी रहना चाहिए। कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। साधारण लिखने वाले लोग ये दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है कि भगवान ऐसे बहुत से लोगों का निर्माण करते हैं। जिसने भी किया है कुछ बड़ा वो कभी किसी से नहीं डरा है। अगर सूरज के तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा आए। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़े। चाणक्य। इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए आए। पहले पड़ती थी बहुत सी बातों पर फर्क, अब किसी बात पर नहीं पड़ती आए। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो, विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। स्टीव जॉब्स। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता, इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता।
मैं अकेली हूँ लेकिन फिर भी मैं हूँ, मैं सब कुछ नहीं कर सकती लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूँ, और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती मैं वह करने से पीछे नहीं हट दूंगी जो मैं कर सकती हूँ। हेलन केलर। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना, महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर आपने सफ़र शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफ़ी नहीं है, मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूँ। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर। कहते हैं मन चंचल होता है और ये कब किस तरफ पहुंच जाए किसी को पता नहीं, क्योंकि इस तेज चलती दुनिया में मन की गति सबसे तेज होती है। इधर उधर की बातें सोचते हुए कई बार हम अपना मन दुखी कर लेते हैं और ना चाहते हुए भी मन में एक बोझ बना लेते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति या किसी चीज़ से जिसे आप प्यार करते हैं, उसे खोना जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। आप किसी प्रियजन की मृत्यु से दुखी हो सकते हैं। दुख के कई कारण हो सकते हैं। उन अनेकों अलग अलग कारणों से अक्सर हमारा मन कुछ भारी सा रहता है और हम परेशान होते रहते हैं। आपको हम इस लेख में कुछ तरीके बता रहे हैं जिनसे आप दुखी मन को हल्का कर सकते हैं। 1. अपनी सच्चाई को स्वीकार करें। 2. बातें मन में न रखें। 3. मेडिटेशन करें। 4. दूसरों से प्रेरणा ले। 5. अधिक न सोचे, ईमानदार। 7. रिश्तों को मजबूत बनाएं। अपनी सच्चाई को स्वीकार करें। आपको अपनी जिंदगी में असफलता मिली, आप अपने किसी क्लोज रिलेशन से दूर हो गए या आप अपनी जॉब खो बैठे और अभी बेरोजगार हो, तो ऐसे समय में दुख का रोना न रोएं बल्कि बाउंस बैक करें। बाउंस बैक का मतलब है कि खुद को कमज़ोर बनाने के बजाय खुद को मजबूत बनाने के बारे में सोचें। आप जिस भी कारण मुश्किल हालातों में फंसे हो उसे पूरे दिल से स्वीकार कर लें। बस स्वीकार कर लिया, अब इस कठिन समय से निकलने के रास्ते ढूंढिए। आपके लिए 1000 रास्ते हैं, बस आप कोशिश करिए। ये हमेशा याद रखें कि लाइफ में जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। मुश्किल समय से निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। जितने प्रयास के साथ आप आगे बढ़ेंगे उतनी जल्दी आप अपने हालातों में बदलाव करने में सफल हो जाएंगे। बातें मन में न रखें। अगर आपका मन किसी बात को लेकर दुखी है कि किसी व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा या ऐसा क्यों किया, तो आप उस व्यक्ति से जाकर वो बात कह दें और समाधान कर लें। ऐसा करने से आपके मन में बना हुआ बोझ उतर जाएगा और आपका मन शांत होने साथ साथ हल्का होगा। कभी भी किसी शख्स को लेकर मन में कोई गुबार है तो उसे कहने से ना चूकें और ना ही उससे डरे, बल्कि सीधे कहने की हिम्मत रखें। मेडिटेशन करें। कई बार हमारे जीवन में कोई समस्या या किसी से कोई मतभेद न होने पर भी मन में एक बोझ सा बना रहता है और हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आपका मन परेशान है और चिंतित है। इसके लिए आप मेडिटेशन करें। रोजाना सुबह 20 मिनट का ध्यान करने से मन एकाग्र होता है और आपका दुखी मन भी खुश होने लगता है। दूसरों से प्रेरणा ले। आपकी जिंदगी के कठिन हालात चल रहे हैं, शायद आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। यकीन नहीं आया ना मेरी बात का? आपने कभी उन लोगों को देखा है जो बचपन से कुछ भी देख नहीं पाते, मतलब जिनकी आंखें नहीं होती? आपने उन लोगों को देखा है जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते? आपने उन लोगों को देखा है जो चल नहीं सकते या लंगड़ाते हुए चलते हैं? आपने उस छोटे से बच्चों को देखा जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो और वह अनाथ है? आपने उन बच्चों को देखा जिनको एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता है? अब ये पढ़कर शायद आप मेरी बात मतलब समझ गए होंगे। हम यही बताना चाहते हैं कि जो आपके लिए कठिन समय है वह ऐसे लोगों के लिए बहुत ही सुकून देने वाली जिंदगी हो सकती है। अगर ऐसे लोगों की जीवन की कठिनाइयों से आपके कठिन हालातों की हम तुलना करें तो स्पष्ट है कि आपकी समस्या इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। आप ऐसे लोगों से लाख गुना बेहतर स्थिति में होंगे। बस अपनी किसी इच्छा के पूरा न होने या खुद को संतुष्ट न कर पाने के कारण आप परेशान हो रहे हो। अपनी असलियत को पहचानें और परेशानी को समझकर उसका हल ढूंढें। अधिक न सोचें। हमारा मन इसलिए ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि हम सोचते ज़्यादा हैं। अधिक सोचने से और अधिक दिमाग लगाने से मन में दुख आता है और हम परेशान होते हैं। इसलिए किसी भी काम या व्यक्ति के बारे में अधिक ना सोचें अगर आपको उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहे और उसमें अपना मन लगाएं। उसी में आप अपना 100% दें। ईमानदार। अगर आप अपने काम को लेकर, अपनी बातों को कहने को लेकर और अपनी सोच को लेकर ईमानदार है तो आपका मन कभी दुखी नहीं होगा और आपको हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। रिश्तों को मजबूत बनाएं। दुखी मन का सबसे बड़ा कारण हमारे घर में ही मौजूद रहता है और वो है कमज़ोर रिश्ते। आप बाहर की दुनिया में कमी निकालने या उसे सुधारने से पहले खुद के घर में चल रहे रिश्तों के बिगाड़ को सही करें, जिससे आपका मन भी हल्का और आपके जीवन में दुगनी गति से खुशियां आएंगी, क्योंकि परिवार ही खुशियों का आधार है।
आप इन सभी तरीकों से खुद को दुखों से दूर कर सकते हैं। ऐसे में कोशिश करें खुद को मज़हब। 12. अपनी जागरूकता का विस्तार करो। अन्य प्राणियों के शरीर में अपनी जागरूकता का विस्तार करके महसूस करो कि वे क्या सोचते हैं। अपने शरीर की ज़रूरतों को एक तरफ छोड़ दो। शिव सूत्र। पुराण कहते हैं कि जहाँ पर शिव विराजमान है उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमशः स्वर्गलोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है, जबकि धरती पर कुछ भी नहीं था। इन तीनों से सब कुछ हो गया। वैज्ञानिकों के अनुसार तिब्बत धरती की सबसे प्राचीन भूमि है और पुरातन काल में इसके चारों ओर समुद्र हुआ करता था। फिर जब समुद्र हटा तो अन्य धरती का प्रकटन हुआ और इस तरह धीरे धीरे जीवन भी फैलता गया। भगवान शिव दुनिया के सभी धर्मों का मूल हैं। शिव के दर्शन और जीवन की कहानी दुनिया के हर धर्म और उनके ग्रंथों में अलग अलग रूपों में विद्यमान है। भगवान शिव के अनमोल वचनों को आगम ग्रंथों में संग्रहित किया गया है। आगम का अर्थ ज्ञान अर्जन। पारंपरिक रूप से शैव सिद्धांत में 28 आगम और 150 उपागम हैं। शिव पुराण, शिव संहिता, शिव सूत्र, महेश्वर सूत्र और विज्ञान भैरव तंत्र सहित अनेक ग्रंथों में अनमोल वचनों को संग्रहित करके रखा गया है। उनमें से ही कुछ अनमोल मोती। अगले पन्ने पर पहला रहस्यमयी विचार। कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण। आइंस्टीन से पूर्व शिव ने ही कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। सपना भी कल्पना है। शिव ने इस आधार पर ध्यान की 112 विधियों का विकास किया। अधिकतर लोग खुद के बारे में या दूसरों के बारे में बुरी कल्पनाएं या ख्याल करते रहते हैं। दुनिया में आज जो दहशत और अपराध का माहौल है उसमें सामूहिक रूप से की गई कल्पना का ज़्यादा योगदान है। अगले पन्ने पर दूसरा रहस्यमयी विचार। बदलाव के लिए जरूरी है ध्यान। आदमी को बदलाहट की प्रामाणिक विधि के बिना नहीं बदल सकते। मात्र उपदेश से कुछ नहीं बदलता। भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में माता पार्वती को मोक्ष की शिक्षा दी थी। पार्वती और शिव के बीच जो संवाद होता है उसे विज्ञान भैरव तंत्र में संग्रहित किया गया है। इसमें ध्यान की 112 विधियां संग्रहित है। अगले पन्ने पर तीसरा रहस्यमयी विचार। शून्य में प्रवेश करो। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव पार्वती जी से कहते हैं, आधारहीन, शाश्वत, निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो। वह तुम्हारे भीतर ही है। अगले पन्ने पर चौथा रहस्यमयी विचार। भगवान शिव कहते हैं, वामो मार्ग परमगहनो योग्यतम गम्य, अर्थात वाम मार्ग अत्यंत गहन है और योगियों के लिए भी अगम्य है। मेरुतंत्र। भगवान शिव के योग को तंत्र या वामयोग कहते हैं। इसी की एक शाखा हठयोग की है। अगले पन्ने पर पांचवां रहस्यमयी विचार। आदमी पशुवत है। मनुष्य में जब तक राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी अनेक पार्श्विक वृत्तियां रहती हैं, तब तक वह पशुओं का ही हिस्सा है। पशुता से मुक्ति के लिए भक्ति और ध्यान जरूरी है। भगवान शिव के कहने का मतलब यह है कि आदमी एक अजायब घर है। आदमी कुछ इस तरह का पशु है जिसमें सभी तरह के पशु और पक्षियों की प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। आदमी ठीक तरह से आदमी जैसा नहीं है। आदमी में मन के ज़्यादा सक्रिय होने के कारण ही उसे मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि वह अपने मन के अधीन ही रहता है। अगले पन्ने पर छठा रहस्यमयी विचार। मरना सीखो। यदि जीवन में कुछ सीखना है तो मरना सीखो। जो मरना सीख जाता है वही सुंदर ढंग से जीना जानता है। अगले पन्ने पर सातवां रहस्यमयी विचार। गायत्री मंजरी में शिव पार्वती संवाद आता है जिसमें भगवती पूछती हैं, हे देव, आप किस योग की उपासना करते हैं जिससे आपको परम सिद्धि प्राप्त हुई है? उन्होंने उत्तर दिया, गायत्री ही वेद माता है और पृथ्वी सबसे पहली और सबसे बड़ी शक्ति है। वह संसार की माता है। गायत्री भूलोक की कामधेनु है। इससे सब कुछ प्राप्त होता है। ज्ञानियों ने योग की सभी क्रियाओं के लिए गायत्री को ही आधार माना है। अगले पन्ने पर आठवां रहस्यमयी विचार। जीवन को सुखमयी बनाने के लिए भोजन और पान पेट से उत्पन्न उल्लास, रस और आनंद से पूर्णता की अवस्था की भावना भरें, उससे महान आनंद होगा। या अचानक किसी महान आनंद की प्राप्ति होने पर या लंबे समय बाद बंधु बांधव के मिलन से उत्पन्न होने वाले आनंद का ध्यान कर तल्लीन और तन्मय हो जाएं। अगले पन्ने पर नौवां रहस्यमयी विचार। प्रकृति का सम्मान करो। प्रकृति हमें जीवन देने वाली है, इसका सम्मान करो। जो इसका अपमान करता है समझो मेरा अपमान करता है। दुनिया का हर काम प्रकृति के नियमों और तरीकों से ही होता है। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। स्टीव जॉब्स की यह स्पीच आपको अपनी पसंद का कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इससे ये प्रेरणा मिलती है कि आप जिस काम को पसंद कर रहे हैं उसी को करें। शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। हेलेन केलर की यह स्पीच प्रेरणा देती है कि सहनशील बनकर ही आप शिक्षा की फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम की यह स्पीच आपको जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की इस स्पीच का मतलब है कि हमें किसी भी चीज़ का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे समय से पूरा करना चाहिए।
जो कोई भी अपने जीवन में एक बच्चे की मदद करने के लिए कुछ भी करता है वह मेरे लिए एक नायक है। फ्रेड रोजर्स की यह स्पीच उनके लिए जिनसे आप अपने जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। अल्फ्रेड मर्सिए की इस स्पीच से हम ये समझते हैं कि हम चाहे कुछ भी सीखें और उसे याद रखें तो हमें वह कार्य खुशी से करना चाहिए। जीवन सिर्फ पैसा नहीं है। रतन टाटा की यह स्पीच हमें जीवन की तुलना पैसों न करने की सलाह देती है। सुनो सबकी, करो मन की। लोगों को राय देने वालों की कमी नहीं होती है। हर जगह ऐसे लोग मिल ही जाते हैं। ऐसे में आपको सबकी सुननी चाहिए, लेकिन करना अपने मन का चाहिए। गलती करना इंसान की फितरत होती है। आप गलती करके खुद को मत कोसना। कोई भी इंसान जब कुछ करता है तो उससे गलती हो जाती है और उसको लेकर परेशान होता है, लेकिन उसे अपनी गलती से परेशान होने के बजाय सीखकर आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं, सही निर्णय और लगातार मेहनत करने से मिलती है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो उसे लगातार मेहनत करनी चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बस यह मानना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। किसी भी इंसान के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बस उसे यह समझ आ जाए कि हर काम आसान है। आपको हर दिन 24 घंटे मिलते हैं, उतना ही समय सभी को मिलता है। कोई भी व्यक्ति समय को लेकर परेशान होता है तो उसे समझना चाहिए कि सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं। अगर आप सच होने का ढोंग करेंगे आज नहीं तो कल बहुत नीचे गिर जाओगे। इस स्पीच से यह सीख मिलती है कि इंसान को ईमानदार होना चाहिए। एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तकालय के बराबर है। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। हमने स्कूल में जो सीखा है वह सब भूलने के बाद जो याद रहता है वही शिक्षा है। ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है। इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। शिक्षा भविष्य के लिए पासपोर्ट है जो आज इसके लिए तैयारी करते हैं। शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसीलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। आपने शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तपस्या जीवन का पहला और आखिरी कदम है। जो स्कूल का दरवाजा खोलता है वह जुर्म का दरवाजा बंद कर लेता है। महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमानी ऐसी ही है जैसे पर के बिना एक पक्षी है। शिक्षा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं है। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है, इससे दुनिया को बदला जा सकता है। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती, चाहे वह किसी तरह अर्जित की गई हो। सफलता अनुभव से मिलती है और अनुभव खराब अनुभव से मिलता है। बुरे दिन से जिंदगी में सामना हो तो याद रखना दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। आप जिस नज़र से दुनिया को देखोगे दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखेगी। बैठे बैठे रोते मत रहो। अगर लोग आपको पागल कह रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सही ट्रैक पर हैं। अच्छा सुनो, अच्छा देखो और अच्छा बोलो। सफलता अकेले में मिलती है और असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। जिंदगी में पैसों की जरूरत उतनी है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की, न कम और न ज़्यादा। खुलकर करो जो मन करता है, ये दिन दोबारा नहीं आने वाला। मनुष्य का जीवन उसके विचारों से निर्मित होता है, इसलिए सदैव सकारात्मक सोचें। श्री कृष्ण। हर आत्मा अमर है, ये शरीर तो बस नश्वर वस्त्र है। श्री कृष्ण। जो अपने क्रोध को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। भगवान कृष्ण। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्चा योग है। श्री कृष्ण। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी शरण में आता है उसे मैं कभी निराश नहीं करता। भगवान कृष्ण। प्रत्येक जीवात्मा मेरे ही अंश है, इसलिए सभी में मुझे ही देखो। श्री कृष्ण। आपको जन्माष्टमी पर संस्कृत में विचार उनके भावार्थ सहित पढ़ने को मिल जाएंगे जो कि निम्नलिखित हैं और आपको जीवन जीने का एक लक्ष्य देंगे। श्री कृष्ण विष्णु मधुकैटभारे भक्तानुकंपिन भगवान मुरारे त्रयस्व माम केशव लोकनाथ गोविंद दामोदर माधवेती। भावार्थ, हे श्री कृष्ण, हे विष्णु, हे मधुकैटभ का संहार करने वाले, हे भक्तों के ऊपर अनुकंपा करने वाले, हे भगवान, अरे मुरारे, हे केशव, हे लोकेश्वर, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। जिह्वे सदैवं भज सुंदरानी नामानि कृष्णस्य मनोहरानी सर्व भक्तार्ति विनाशनानी गोविंद दामोदर माधवेती। भावार्थ, हे जिह्वा, तू भगवान श्री कृष्ण के आकर्षक रूप गोविंद दामोदर माधव का जाप कर जो अपने भक्तों के सारे बच्चों का मूल नाश करने वाले हैं। सुखवासानित विद्मेव सार दुखवासानित विद्मेव गयम देहावसानित विद